देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार चुनाव आयोग तैयारी भी कर रहा है और हर संभव कोशिश कर रहा है कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन ना करे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि खटीमा विधानसभा में बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि खटीमा विधानसभा के फाइबर फैक्ट्री कारखाने में चुनाव को प्रभावित करने के लिए हजारों की संख्या में कंबल, जैकेट, कुकर, सिलाई मशीन, शराब को जमा किया गया है, जिसे बांटने के लिए वहां से खटीमा विधानसभा के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। देखिए, खटीमा फाइबर में हजारों की संख्या में कंबल, प्रेशर कुकर, बैग, मशीनें, जैकेट और काफ़ी शराब जो है वहाँ एकत्रित की गई है, जो चुनाव के लिए बांटी जा रही है, जो लगातार चुनाव को प्रभावित कर रही है। पूरे खटीमा क्षेत्र में लगातार वहाँ से गाड़ियाँ भर के जा रही है, गांव-गांव कंबल बांट रहे हैं। इसकी शिकायत हम सी विजिल में इनके ऐड पे भी कर चुके हैं और हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। भाई, फैक्ट्री के अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। हमने ये कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम वो गोदाम दिखाते हैं, क्योंकि खटीमा फाइबर गत्ता बनाती है, कागज़ बनाती है, उसका इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। तो वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब कर रहे हैं। तो हम इसके लिए आए हैं कि आप जाके वहाँ छापा मारें, उस गोदाम को सीज करें। और हम जो भी शिकायत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग देहरादून से लेके खटीमा तक सब दबाव में है और हमने इसकी शिकायत करी। हम चाहते हैं कि वहाँ जाएँ, उस गोदाम को सीज करें। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता भुवन कापड़ी ने खटीमा तहसील के एक अधिकारी और एक कर्मचारी पर कई आरोप लगाए और उन्हें हटाने की मांग की है। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि खटीमा विधानसभा में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि चुनाव आयोग भी सत्ताधारी पार्टी से मिला हुआ है। इसके अलावा जो तहसीलदार हैं खटीमा के, उन्होंने 29 तारीख के ट्रांसफ़र के बाद 31 को उन्होंने शाम को वो रिलीव हुए, लेकिन 800 से ज़्यादा चेक एक दिन में साइन किए और जिसका कोई भी रिकॉर्ड अभी भी तहसील के अंदर इनके पास नहीं है। रजिस्टरों में अगर वो चेक देते हैं तो जिसको चेक देते हैं उससे रिसीविंग लेते हैं, वो रिसीविंग नहीं ली गई और चेक की गड्डी इनके भाजपा कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के आवास पे भेज दी गई। और इसमें इनके साथ विनोद भारती जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये पूरी तरह से भाजपा समर्थित कर्मचारी हो गए हैं। पहले तो मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इन दोनों को यहाँ से हटाया जाए। तहसीलदार के खिलाफ हम लिख के भी आए हैं, लिख के भी दे के आए हैं, तब भी वो कंबल और सामान बांटकर रात को घूम भी रहे हैं। कल मैंने फ़ोन पे भी उनसे कहा था। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव हो तो निष्पक्ष चुनाव हो। अगर ऐसा ही है तो फिर चुनाव करने की ज़रूरत क्या है, इनको डिक्लेयर कर दिया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई करता है या नहीं, और ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ही मिलीभगत का आरोप लगाया है, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।